चलिए आइए ध्यान सुनिए, लिखना बंद कीजिए सभी विद्यार्थी। हम लोग लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम एक चैप्टर है बायोलॉजी का जो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पोषण पढ़े, न्यूट्रिशन, श्वसन पढ़े, रेस्पिरेशन, परिवहन पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन अभी। और आज हम लोग उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं छोटा सा। तो रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो समझो। पोषण थोड़ा सा समझा देते हैं। पोषण में देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनके होने से शरीर काजी करता है जी, वृद्धि विकास करता है, टूट फूट के मरम्मत करता है, और जनन क्रिया संबंधी भी विकास होता है, बीमारियों से लड़ता है, मतलब आदमी जिंदा रहता है। अगर इसमें से पोषण का मतलब समझ लीजिए, खाना खाइएगा और उससे आपका विकास होगा। अगर खाना नहीं खाइएगा तो आपका पोषण रुक जाएगा। ठीक है, चलिए खाना भी खा रहे हैं लेकिन सांस नहीं लीजिएगा, श्वसन क्रिया नहीं कीजिएगा तो आप नहीं जिंदा रह पाइएगा। सांस भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहा है, लेकिन परिवहन नहीं होगा ब्लड में। अगर तुम्हारे शरीर में ब्लड का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो भी आप नहीं जिंदा रह पाइएगा, या उत्सर्जन नहीं होगा तभी आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। तो चारों क्रिया जरूरी है, चारों को मिला के मिक्स रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। बारी बारी से पढ़े हैं जी। पोषण में क्या पढ़ा है कि भोजन कीजिए, भोजन को ग्रहण कीजिए, उसके बाद में उसका पाचन होगा, फिर उसके बाद अवशोषण होगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद में जो आवश्यक पदार्थ है जो ब्लड में मिलने वाला है वो कोशिका के पास पहुंच जाता है, हर एक कोशिका के पास पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है वहाँ पे, किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में पहुंच जाता है। ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है यहाँ पे मनुष्य में, पेड़ पौधा में सुक्रोज के रूप में पहुंचता है। प्रोटीन है, अमीनो अम्ल के रूप में पहुंचता है, वसा है, ये सब चीज़ पहुंच जाता है। ठीक है, विटामिन डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। इस क्रिया का जी बोलते हैं पोषण, वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आप खाइएगा, ये सब काम नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शरीर बना है पूरा का पूरा कोशिका से, कोशिका अलग अलग प्रकार का होता है। तुम्हारा बाल से हो गया, मैंने ऊपर से नीचे सब के सब काजी से बना है, कोशिका से, अलग अलग वैरायटी के कोशिका से बना है। ठीक है जी। एक ही प्रकार के कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है। ठीक है, इसका ऊतक अलग है, इसका ऊतक अलग है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ऊतक कैसे अलग हुआ, तो इसका कोशिका अलग है। ठीक है जी। लेकिन सभी कोशिका के पास पहुंचता है क्या चीज़, जैसे आप खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचने के बाद में अभी कुछ नहीं होता है, कोशिका में पहुंच गया है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या चीज़ है, वहाँ पे पहुंचा है। बस ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, तो उसके लिए दूसरा व्यवस्था श्वसन तंत्र बनाया गया। तो श्वसन तंत्र में हम लोग वायुमंडल से सांस लेते हैं ना जी, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन छान के जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ब्लड से होते हुए हर एक कोशिका में पहुंच जाता है श्वसन क्रिया द्वारा, अंतः श्वसन द्वारा। इसमें क्या पहुंच जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन पहुंचा एक जगह से दूसरी जगह, फेफड़ा से लेके हृदय में आया, हृदय से पूरे कोशिका में गया, तो किस क्रिया द्वारा, परिवहन द्वारा। किसके द्वारा, अरे परिवहन का मतलब होता है ब्लड एक पदार्थ के दूसरे, एक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसमें श्वसन का भी पदार्थ होता है, जिसमें विटामिन वगैरह भी होता है, जिसमें हार्मोन्स भी होता है, जिसमें उत्सर्जन वाला भी पदार्थ होता है, जिसको गुर्दे तक लेके आता है। तो परिवहन के द्वारा पहुंच गया कोशिका तक। देखिए, भोजन किए तो पहुंच गया कोशिका तक, ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका तक, अब परिवहन के द्वारा ही पहुंचा कोशिका तक। अब कोशिका तक पहुंच गया तो इसमें यहीं पे सब खेल होता है जी। यहाँ पे क्रेब्स चक्र होगा तो ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, आप उसमें और बनेगा CO2। क्या बनेगा, CO2। तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में कोई ज़रूरत है, नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको तो आपको त्यागना पड़ेगा। वो है कहाँ पे, कोशिका में। तो कोशिका तो शरीर के अंदर अंदर है, सबका कोशिका बना हुआ है, तो कैसे वापस आएगा, तो फिर उसी रास्ते से आएगा जिस रास्ते से गया है। सॉरी, उसका अलग अलग तरीका है कि ठोस अवस्था है कि द्रव अवस्था है कि गैस अवस्था है। लेकिन इस अपशिष्ट पदार्थ का, इस हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। उसके लिए एक तंत्र बना है, सिस्टम बना है, उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो ये तो अभी एक एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल हम बताए थे पसीना का। पसीने का आना भी क्या है? उत्सर्जन है। ठीक है जी। 1 नंबर 2 नंबर सब क्या है? उत्सर्जन है। और किसी का आ रहा है, बलगम आ रहा है, थूक हकार आना, ये सब क्या चीज़ है? उत्सर्जन है। समझ में आ रहा है? मतलब शरीर से अगर जा रहा है कुछ तो क्या है? उत्सर्जन है। ओके। आ रहा है तो पोषण में जाएगा, आ रहा है तो खाने वाने का चीज़, पीने का चीज़, और सांस ले रहा है किस में जाएगा? श्वसन में। और कोशिका तक जा रहा है तो परिवहन, और शरीर से त्याग दिया जा रहा है तो उत्सर्जन। देखिए, तो एक एग्जांपल छोटा सा दे दिए, अब इसको हम यहीं पे होल्ड करते हैं। आप समझते हैं उत्सर्जन को कैसे बोलेगा? अगर कोई पूछेगा उत्सर्जन क्या है समझाइए देसी भाषा में, तो वही अनावश्यक, जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक, अनुपयोगी, जो उपयोग होने वाला आप शरीर में नहीं है। अनावश्यक मतलब जो आवश्यकता नहीं है जिसकी, अनुपयोगी जिसका कोई उपयोग नहीं है, और हानिकारक पदार्थ जो शरीर में अगर रह गया तो हानिकारक हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये अपने समझने के लिए लिखे थे, लेकिन साइंस के भाषा में फिर से लिखे हैं उपापचय। उपापचय है, सब क्रिया एक साथ होगा, इस क्रिया को बोलेंगे उपापचय। क्या बोलेंगे? पोषण, श्वसन, परिवहन, इस सबको एक साथ होता है ना जी। आप सांस भी ले रहे हैं, पाचन भी हो रहा है, परिवहन भी, ब्लड एक से उधर उधर जा रहा है, तो सारा का सारा चीज़ उपापचय है। क्रेफ्ट चक्र भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, इसको बोलते हैं उपापचय। उपापचय, इसको जैविक क्रिया बोलते हैं। उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों। अपशिष्ट 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। गैसीय अपशिष्टों को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यह भाषा है, यह बातवा है, लेकिन भाषा थोड़ा सा इसमें सुधार दिया गया है। अब अच्छा एक बात होती है, उत्सर्जित पदार्थ। तो जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को ना निकाला जा रहा है, जिस पदार्थ को निकाला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। ठीक है जी। ब्लड उत्सर्जित पदार्थ है? नहीं है, ब्लड को थोड़ा निकाला जाता है, तो ब्लड उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। तो तू लोग समझता है, समझदार है। इधर देखिए, उत्सर्जन तंत्र, जैसे कि हम पढ़ाए थे पाचन तंत्र, भोजन किए मुंह से शुरू होता है ना, उसके बाद में ग्रसनी था, आमाशय था, ठीक है जी, छोटी आंत था, बड़ी आंत था, उसमें अग्नाशय था, यकृत था, पित्ताशय था, सब था। इस तरह के सारा किस में था? पाचन तंत्र, पोषण में। उसके बाद श्वसन तंत्र में हम पढ़ाए थे नसा छिद्र, नसा गुहा, नेसोफेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोली, फेफड़ा उपड़ा, डायाफ्राम, सब किस में था? श्वसन तंत्र में। फिर परिवहन में हम बताए कि धमनी था, सीरा था, कोशिका था, केशिका था, और हृदय था। जो हृदय में दयालिंद, बयालिंद, दयानिलय, बयानिलय ना, द्विकपाट, त्रिकपाट, सब किस में था? परिवहन में था। अब इसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में, तो जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ओके। सब में अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग मानव है तो मानव उत्सर्जन तंत्र देखो क्या होता है? अंगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष या परोक्ष, जो दिख रहा है अंग, या जो दिख सकता है अंग ऊ, या जो नहीं दिख रहा है ऊ, दोनों को बोले। प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है, अपरोक्ष मतलब जो नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों के उत्सर्जन से संबंधित होता है, मतलब जो इससे संबंधित है, उत्सर्जन में सहायक है, उसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। जो शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप स्वतः बनते रहते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे मुख्य रूप से है गुर्दा, त्वचा, इसमें गुर्दा, जैसे गुर्दा के बारे में पढ़ना है, और त्वचा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्वचा से भी तो निकलता है जी। मुख भी आ जाएगा, जिस थूकेला मुंह से तो उत्सर्जन करता रहो, तो मुंह भी आ जाए, त्वचा भी आ जाए, गुर्दा उर्दा भी आ जाए। ठीक है जी, और आगे हम इसको विशेष पढ़ेंगे। तो गुर्दा का चित्र बनाए यहाँ पे देखिए। क गो होता है जी? किडनी, वृक्क जिसको बोलते हैं, गुर्दा बोलता है जिसको, 2 गो होता है, इधर और इधर, यही है। ठीक है जी। और इसमें ये 2 गो नस है, एगो अशुद्ध रक्त का, एगो शुद्ध रक्त का, एगो ऑक्सीजन वाला है, एगो कार्बन डाइऑक्साइड वाला। एगो वृक्क शिरा कहल जाला, एगो वृक्क धमनी कहल जाला। ध्यान समझिए, वृक्क शिरा में अशुद्ध रक्त आला, वृक्क धमनी में शुद्ध रक्त जाला। अशुद्ध रक्त आई में छना जाई तो शुद्ध रक्त जाई। ओके, कोई दिक्कत है? तो है एगो का चीज़ है। अच्छा, वृक्क शिरा है, इसमें आता है पूरे शरीर से। जैसे दवाई वाई खैले बड़ा, बुखार लागल बा, तो ब्लड में मिली तबे पूरा कोशिका में जाई। तो उसके बाद ना जैसे बुखार
ठीक हो गया तो वो जाएगा इसके पास कि भाई अब दवाई में से हटाओ तो ब्लड में से कर बुखार ठीक हो गया, जरूरत नहीं क्या, समझ में आ रहा है ना। तब ब्लड में से वो छन जाएगा तो आएगा क्या पे, पोस्ट केवल सिरा से, ब्रिक सिरा, मतलब ये नस है ना, ब्रिक सिरा से आएगा और फिर जब छन जाएगा ना तो ब्रिक धमनी से चल जाएगा। ठीक है, कुछ इंग्लिश वर्ड है कुछ हिंदी वर्ड है, या इसको हम खूब बढ़िया से एक बार और चित्र बना के खूब बढ़िया से समझा देंगे अपने भाषा में, तुम्हारी किताब में सेम था। ब्रिक धमनी से जाएगा छन के शुद्ध रक्त। अब इसमें से फिर जैसे छन गया तो अपशिष्ट पदार्थ है जिसका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से आएगा, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और यहाँ पे होता है मूत्राशय यूरेथ्रा, इसे त्याग दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है इसको बताया, ऊपर ये बना रहता है नेफ्रॉन का, किस चीज़ का, नेफ्रॉन का। इसमें इतना ना ज़्यादा रहता है, हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि इधर देखिए ये इसको ऊपर से दिख रहा है, कवर है सेम के बीए जैसा है, 6-7 इंच का ही रहता है। कितना रहता है, 6-7 इंच रहता है, हाँ 6-7 इंच रहता है। तो ये ऊपर से कवर है तो नहीं दिखा रहा। अब मान के चलिए इसको अगर देखा जाए, काट के देखा जाए तो कैसा इसका चित्र रहता है, ऐसा चित्र रहता है। ठीक है जी, कैसा, इसमें जाता है और छनता है और फिर आ जाता है, अपशिष्ट इधर चल जाता है, अशुद्ध इधर चल जाता है, अशुद्ध आता है, शुद्ध चल जाता है, और जितना अपशिष्ट है कचरा वो इधर आ जाता है। ठीक है जी, इसमें ब्रिक धमनी होता है, ब्रिक सिरा होता है, ब्रिक पेल्विस होता है, ये मूत्रवाहिनी होता है, यही सब चीज़ होता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे छनता है, इसमें और क्या क्या चीज़ होता है, ये समझ में आ गया। ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा।